कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा, कोई 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर रहा, मुल्क 1 यूनिट की तरफ नहीं जा रहा। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में धुआंधार खिताब, का कोई हुब्बुल वतनी का ठेकेदार न बने। रजा बाकर पाकिस्तान का बेटा है और कम तनख्वाह पर मुल्क की खिदमत करने आ रहा है। IMF खुद किसी के पास नहीं जाता, लोग मजबूरी में IMF के पास जाते हैं। किसने कितनी बार IMF के दरवाजे पर दस्तक दी ये अवाम को मालूम है। 10 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया, लूटमार की, बर्बादी की, इसके बावजूद हम बेहतर NFC अवार्ड लाएंगे। नया NFC अवार्ड कब सामने आएगा? कोशिश की जा रही है नया NFC अवार्ड ना आए। रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अब IMF का बंदा मुशीर खजाना बनकर बैठा है, IMF का बंदा गवर्नर स्टेट बैंक बन गया। हुकूमत ने पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी को IMF के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया है। विफाकी हुकूमत का टैक्स वसूली का निज़ाम कमज़ोर है तो ये विफाकी हुकूमत की नाकामी है। सूबों को जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया तो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम आएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने IMF ओहदेदार की गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर तैनाती को मुल्की मईशत पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया। सेनेट इजलास में कहा, स्टेट बैंक के गवर्नर के पास मुल्की मईशत की हसास मालूमात होती हैं। IMF ओहदेदार को गवर्नर स्टेट बैंक लगाना खुदकुशी से बड़ी बात है। जमानत पर 6 हफ्ते की रिहाई के बाद नवाज शरीफ आज फिर जेल जाएंगे। मरियम नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के कारकुन जुलूस की शक्ल में उन्हें कोर्ट लखपत जेल तक छोड़ने जाएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं। विफाकी और पंजाब हुकूमत ऐसे खौफजदा है जैसे उनकी हुकूमत जा रही है। पंजाब हुकूमत बयानबाजी की बजाय इंतजामी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां पूरी करे। उम्मीद है जाती उम्रा में 6 हफ्ते गुजारने के बाद मियाँ साहब का जहनी तनाव कम हो गया होगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ावान का बयान, कहा अल्लाह करे मियाँ साहब जेल में फिर से बीमार ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं, एक मुजरिम की जेल के लिए जुलूस के साथ रवानगी मज़े का खेज़ है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो हुकूमती मशीनरी हरकत में आएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में बात करना फिरदौस बाजी की मजबूरी है। हुकूमत नालायक है, इसलिए कारकर्दगी पर तो आपका बयान नहीं आ सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान के बयान पर रद्द अमल, कहा जाली गैस बिल और वजारत पेट्रोलियम में डाके का जवाब नहीं आया। वजारतों का चाय पानी का बजट ख़त्म कर दिया गया। अब वज़रा को मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम अपनी जेब से करना होगा। वफाकी काबीना इजलास के बाद फिरदौस आशिक़ावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी। फिरदौस आशिक़ावान ने कहा कि 30,000 मदारिस को वजारत तालीम के मातहत नहीं किया गया बल्कि उनसे मुंसलिक किया गया है। पाकिस्तान ने एमनेस्टी स्कीम पर IMF को राजी कर लिया। असासे जाहिर करने की स्कीम इसी माह मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि असासे जाहिर करने की स्कीम IMF प्रोग्राम से पहले जारी होगी। IMF प्रोग्राम लेने के बाद स्कीम का इजरा नहीं हो सकता। टैक्स स्कीम से 170 अरब रुपए का टैक्स मिलने का इम्कान है। FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की रावलपिंडी में कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़कियों को झांसा देकर शादी कराने वाले गैंग का सरगना, चीनी बाशिंदे समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA ने गिरफ्तार चीनी बाशिंदों समेत तमाम मुलजिमान को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। FIA ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 8 चीनी बाशिंदों समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया था। जाली अकाउंट्स केस, नैब इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी को हरीश एंड कंपनी केस में 9 मई को तलब कर लिया। GIT ने नैब में तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नैब हुक्काम का कहना है कि हरीश एंड कंपनी पाक लेन कंपनी की फ्रंट कंपनी थी। कंपनी के अकाउंट से नौरेरा हाउस के अखराजात चलाए जा रहे थे।
कौमी खजाने को 60 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग से अलहदगी चौधरी निसार के लिए नया आगाज है। उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। मारवी मेमन का बयान, कहा चौधरी निसार ने इक़्तिदार और दरबारीपन के मुकाबले में इज्जत को तरजीह दी। 99% दरबारी ये बातें नहीं समझ सकते क्योंकि वो सिस्टम के गुलाम हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सरकारी इश्तिहारात को मीडिया को मुतासर करने के लिए बतौर आला-ए-कार इस्तेमाल करने की मजम्मत। हुकूमत इंतखाबी मंशूर पर अमल करे और सरकारी इश्तिहारात और मीडिया को बकाया जात की अदायगी को मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल न करे। एक बयान में PBA का हुकूमत को मशवरा। कराची के अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची नशवा की हलाकत का केस। निजी अस्पताल के मालिकान आमिर चिश्ती और अली फरहान की अबूरी जमानत मनसूख। दोनों मुल्जिमान अदालत से फरार। नशवा के वालिद का कहना है कि वह अस्पताल खोलने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रमजान और ईद का चांद। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कमरी कैलेंडर के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी अगले 5 साल के लिए रमजान, ईद उल फित्र और मुहर्रम की दुरुस्त तारीख तय करेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि तनाज़ात से बचने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से मदद लेने में मुज़ायका नहीं। स्पार्को और माहिरीन मौसमियात गैर मुतनाज़ कैलेंडर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कोयटा में कसाईयों की हड़ताल। सरकारी निर्खनामे पर गोश्त फरोख्त करने से इनकार। मटन एंड बीफ एसोसिएशन का कहना है कि ओपन रेट पर फरोख्त की इजाज़त दिए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और सरगोदा में शहरियों का सस्ते बाजारों में भी महंगी और गैर मयारी अशिया फरोख्त करने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 25 पॉइंट्स इजाफे के बाद 35,631 पॉइंट्स पर बंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।